नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिराम त्रिपाठी है और मैं साहित्य चेतना यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आज हम मीराबाई के अंतिम पदों को पढ़ेंगे और यह सीरीज पूरी करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मैं गिरधर रंग राती सैया में, पंचरंग चोला पहर सखी में झिरमिट खेलन जाती। ओह झिरमिट माँ मिलो सांवरो खोल मिली तन गाती। जिनका पिया परदेस बसत है लिख लिख भेजें पाती। मेरा पिया मेरे ही बसत है न कहूँ आती जाति। ठीक, चलिए इसको हम समझते हैं। मैं गिरधर रंग राती सैया में, मैं गिरधर रंग राती। देखिए यह जो पूरा पद है, यह मीराबाई इसमें भगवान कृष्ण की के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और आध्यात्मिक प्रेम का जो है वर्णन कर रही हैं। ठीक, मीरा कहती हैं कि हे सखी, मैं तो गिरधर कृष्ण के रंग में, कैसे रंग में, प्रेम के रंग में पूरी तरह डूब चुकी हूँ, रंग चुकी हूँ, है ना। पच रंग चोला पहन सखी में, वे पचरंगी चोला जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ ये शरीर है, जिसका प्रतीकात्मक रूप से वो वर्णन कर रही हैं, पहनकर झिरमिट अर्थात सांसारिक क्रीड़ा जिसको कहते हैं, सांसार रूपी क्रीड़ा या सखियों के साथ खेल खेलने वह जो है गई हैं। ठीक, ओह झिरमिट माँ मिलो सांवरो, है ना। उस खेल या साधना या संसार के खेल में जो यह जो माया रूपी संसार है, इस संसार के बीच में उन्हें सांवरे कृष्ण मिल गए हैं। उनसे मिलते ही मीरा का आत्मबोध जागृत हो गया और उन्होंने अपने शरीर के बंधन या बाहरी आडंबरों को त्याग दिया है ना। खोल मिली तन गाती, मतलब जो बाहरी आडंबर है उनको जो है त्याग दिया है, खोल दिया है। जिनका पिया परदेश बसत है ना, लिख लिख भेजें पाती। मीराबाई जो कहती हैं कि जिनके प्रियतम दूर प्रदेश में रहते हैं, वे विरह में पत्र लिखती हैं, पाती लिख करके भेजती हैं उनके पास। लेकिन मेरा पिया मेरे ही बसत है, लेकिन मीरा के प्रियतम कृष्ण तो उनके अपने हृदय में ही निवास करते हैं, इसलिए उन्हें कहीं बाहर आने जाने की आवश्यकता नहीं है। चंदा जाएगा सूरज जाएगा, जाएगी धरण अकाली, है ना। पवन प्राणी दोनों ही जाएंगे, अटल रहे अविनाशी। ठीक, मीराबाई संसार की नश्वरता के बारे में बताती हैं कि चंद्रमा, सूरज, धरती और आकाश सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे, यहाँ तक कि हवा और प्राणी भी मिट जाएंगे, केवल वह अविनाशी परमात्मा ही सदा के लिए अटल रहेगा। ठीक, सुरत निरत का दिवाला संजोले, है ना, दिवला संजोले, मनसा की कर ले बाती, प्रेम हटी का तेल मंगा ले, जगे रहा दिन राती। ठीक, मीराबाई कहना चाहती हैं यहाँ कि अपने भीतर अर्थात सूरत और स्मृति और ध्यान का दीपक जलाओ, है ना। सूरत निरत, निरत अर्थात ध्यान, सूरत अर्थात स्मृति। मीराबाई कहती हैं कि अपने भीतर स्मृति और ध्यान का दीपक जलाओ, है ना। इसमें उससे मनसा अर्थात मन की इच्छाओं की उसमें जो है बाती जलाओ। ठीक, यह जो मनसा की कर ले बाती, मनसा अर्थात मन में, बाती अर्थात दिया की जो रुई की जो बनाई जाती है उसमें मन की इच्छाओं की बाती बनाओ। ठीक, प्रेम और दृढ़ता का तेल डालो। ठीक, मीराबाई यहाँ प्रतीकात्मक रूप में जो है वर्णन कर रहे हैं, प्रेम और दृढ़ता का तेल डालो ताकि वह दीपक दिन रात जगमगाता रहे और ईश्वर का मार्ग प्रशस्त करे। ठीक, बहुत प्यारा पद है, इसको समझ के चलिएगा। सतगुरु मिलया सासा भाग्या, है ना, सैन बताई सांची, ना घर तेरा ना घर मेरा, गावे मीरा दासी। मीरा कहती हैं कि जब उन्हें सतगुरु मिले तो उनके मन के सारे संशय, सांसा अर्थात संशय और भ्रम दूर हो गए और गुरु ने उन्हें सत्य का मार्ग दिखा दिया। अंत में वे कहती हैं कि न यह घर तुम्हारा है और न मेरा, यह संसार अनित्य है, इसलिए दासी मीरा सदा हरि के रंग में ही रमी रहती हैं और उनका भजन करती हैं। ठीक, चलिए अगले पद में चलते हैं। देखिए यह जो पद है, इसमें मीराबाई अपनी आध्यात्मिक पूर्णता और प्रभु से अपने सीधे संबंध का वर्णन कर रही हैं। ठीक, इसको चलिए समझते हैं हम। बड़े घर ताली लागी रे, म्हारा मन री उड़ारथ भागी रे, है ना। मीराबाई कहती है कि अब बड़े घर अर्थात परमात्मा के द्वार का ताला खुल गया है। बड़े घर ताली लागी रे, है ना, ताली अर्थात चाबी जिसको कहते हैं कि ताली लगने से क्या होता है, ताला खुल जाता है। ठीक, अर्थात बड़े घर का जो दरवाजा है वह खुल गया है या मेरा वहां संपर्क हो गया है। ठीक, मेरे मन में जो उड़ारथ, है ना, उड़ारथ अर्थात अधूरापन या कमी थी, ठीक, वह अब सदा के लिए खत्म हो गई है। अब मेरा मन पूर्ण तृप्त है। ठीक, यहाँ शब्द समझिएगा, यूजीसी नेट के पेपर में ऐसे ही उठाता है कि पंक्ति उठाकर दे देगा और पूछेगा इस शब्द का अर्थ क्या है। बहुत स्पष्टता से हमको याद रखना, इसलिए लिखते जाइएगा, इस चीज को वहां स्पष्ट से मेंशन करते जाइएगा, है ना। शीलरिये म्हारो चित नहीं रे, अड्डाबरिये कुड़बा जाओ, गंगा जमुना सु काम नहीं रे, मैं तो जाई मिलूं दिव्य आओ। बहुत मीराबाई भावात्मक रूप से लिख रहे हैं कि मेरा मन अब छोटे तालाबों, छीलर अर्थात छोटे तालाबों या ढाबर अर्थात गड्ढों में नहीं लगता, है ना। ढाबरिए
अर्थात गड्ढों में नहीं लगता। जब मुझे साक्षात सागर दरिया अर्थात सागर दरिया जिसको बोलते हैं, ठीक, साक्षात सागर है ना मिल गया है तो मैं इन छोटे जलाशयों के पास क्यों जाऊं। यहाँ तक कि अब गंगा जमुना जैसी नदियों की भी सीमा है। मेरा लक्ष्य तो अनंत सागर अर्थात परमात्मा का मिलन है, परमात्मा को प्राप्त करना है। ठीक, हाल्या मोल्या सु काम नहीं रे, अशोक नहीं सिरदार, कामदारा सु काम नहीं रे, मैं तो जाब करूँ दरबार। ठीक, यह जो है मीराबाई का जो पद है, इसमें वो कहना चाहते हैं कि मुझे अब छोटे मोटे नौकरों, हाल्या मोल्या अर्थात छोटे मोटे नौकरों या सरदारों से कोई काम नहीं है ना। हाल्या मोल्या अर्थात छोटे मोटे नौकरों या सरदारों से कोई काम नहीं है। मुझे इन कामदारों अर्थात बिचौलियों या अफसरों की खुशामद नहीं करनी है। मेरी सीधी पहुंच अब जो है दरबार अर्थात भगवान के दरबार में हो चुकी है। मैं अब सीधे मालिक से बात करती हूँ। ठीक, यहाँ जो है इस पद का यही मतलब है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कांच कथीर सुकाम नहीं रे, लोहा चढ़े सिर भार, सोना रूपा सुकाम नहीं रे, म्हारे हीरा रो व्योपार। ये जो पद है मीराबाई लिख रही हैं कि मुझे कांच के टुकड़ों या घटिया धातुओं, कथीर है ना, कांच मतलब कांच, कथीर मतलब घटिया धातुओं से कोई मोह नहीं है ना, काम नहीं रहता, तुमसे कोई लगाव नहीं है, मोह नहीं है। लोहा ढोना तो सिर्फ सिर पर बोझ बढ़ाना है, यहाँ तक कि सोना चांदी भी अब मेरे लिए साधारण है। ठीक, सोना रूपा सु काम नहीं रे, महारो हीरा रो व्यापार, क्योंकि मेरा तो व्यापार अब हीरों अर्थात राम नाम रूपी, कृष्ण नाम रूपी अनमोल रत्न का जो है। ठीक, भाग हमारो जागियो रे, भयो समुद्र सु पी सीर, इमृत प्याला छाड़ी के कुड़ पीवे कड़वो नीर। मतलब भाषा देखिए उनकी और भाव देखिए कि मेरा सौभाग्य जाग गया है और मेरा स्वभाव अब समुद्र की तरह गंभीर और शांत हो गया है ना। जिसे अमृत का प्याला पीने को मिल जाए, भला वह संसार का कड़वा पानी अर्थात विषय भोगों में लिप्त क्यों रहेगा, कड़वा पानी क्यों पिएगा। यह जो है वहाँ इनका भाव है। पीपा कू परचो चिदीन हो, अदिया रे खजीना पूर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर धनी मिला है छह हजूर। अर्थात जैसे प्रभु ने संत पीपा जी को, है ना, पीपा, ये संत पीपा की बात हो रही है यहाँ, पीपा जी को अपना परिचय या दर्शन दिया और उनका खजाना भर दिया, वैसे ही मीरा को भी उनके चतुर गिरधर गोपाल अब मिल गए हैं। वे कहती हैं कि मेरे स्वामी धनी, है ना, यह राजस्थानी भाषा का शब्द है, धनी अर्थात स्वामी अब मेरे सामने प्रत्यक्ष हो चुके हैं या प्रकट हो चुके हैं। हजूर अर्थात जो है हाजिर होना या प्रकट हो चुके हैं। ठीक, चलिए अगले पद पे चलते हैं। देखिए यह जो पद है मीराबाई की अनन्य कृष्ण भक्ति और सांसारिक बंधनों के त्याग को दर्शाता है। ठीक, चलिए इसको हम समझते हैं। मीरा लागो रंग हरी और रंग सब अटक परी, चूड़ो महारे तिलक अरुमाला, सील बरत सिगारो और सिंगार मारो, दाय न आवे यो गुर ज्ञान हमारो। ठीक, इस पद को हम समझते हैं। मीराबाई कहती हैं कि उन पर कृष्ण के प्रेम का रंग चढ़ गया है। अब संसार के अन्य सभी भोग विलास लौकिक मोह, है ना, ये औरन रंग है ना, उनके जो है अब संसार के अन्य सभी रंग उनके सामने फीके हैं और उनमें उनका जो है मन नहीं अटकता। ठीक, चूड़ो मारे तिलक अरुमाला, मीराबाई के लिए चूड़ियां, तिलक और माला जो भक्ति के प्रतीक हैं ही असली श्रृंगार हैं। ठीक, और सील सदाचार का व्रत उनका सबसे बड़ा आधारण है। सील व्रत, सील अर्थात सदाचार, व्रत अर्थात व्रत, सिंगारो मतलब अर्थात आभूषण है उनके। और श्रृंगार मारो दाय नावे यो गुर ज्ञान हमारो, अर्थात उन्हें सांसारी श्रृंगार साड़ी गहने पसंद नहीं आते। यह उनके गुरु का ज्ञान है कि वे केवल ईश्वर में लीन रहें। ठीक, यहाँ तक समझा, आगे चलते हैं। कोई निंदो कोई बिंदो में तो गुण गोविंद का गास्या, अजिण मार्ग म्हारो साध पधारे, उण मार्ग जे में जास्या। देखिए यह राजस्थानी शब्द है, भाषा है, तो थोड़ा सा समझ के चलिएगा इसको। संसार के लोग चाहे उनकी निंदा करे, कोई निंदा करे या उन्हें भला बुरा कहे, वे केवल गोविंद या कृष्ण के गुण गाती रहेंगी। इस पद का यह भाव है। ठीक, अगले पद का मीराबाई कहती हैं कि जिस मार्ग पर संतों या साधुओं ने भगवान को पाया है, जिस मार्ग म्हारो साध पधारे, मतलब मेरे जिस मुझसे पूर्व जो साधु रहे, संत रहे, जो महात्मा है, उन्होंने जिस मार्ग से भगवान को पाया है वे उसी मार्ग पर, उसी भक्ति के मार्ग पर वे चलेंगे। ठीक, चोरी न करस्या जीव न सतास्या, अक्काई करस्यो म्हारो कोई, गज से उतर के खर नहीं चढ़स्या, ये तो बात न होई। वे कहती हैं कि वे किसी का दिल नहीं दुखाएंगी, चोरी नहीं करेंगी, है ना, तो उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। ठीक, वे कहती हैं कि जब उन्होंने हाथी अर्थात कृष्ण या परमेश्वर की सवारी की है, यहाँ जो है गज से उतर के खर नहीं चढ़े, मतलब कि जब उनके पास हाथी है, या कहें तो प्रतीकात्मक रूप में जब उनके पास कृष्ण है तो उन्हें और किसी की क्या अपेक्षा करना या और किसी की तरफ क्यों जाना, है ना। यहाँ जो प्रतीकात्मक रूप में कहते हैं कि जब उनके पास हाथी की सवारी है या वे कर रही है तो वे गधे की सवारी है ना,
गज से उतर के खर अर्थात गधा, गज अर्थात हाथी, ठीक, गधे की सवारी नहीं करेंगे, अर्थात वे छोटे सांसारिक सुखों के लिए ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ेंगी। इस पद का यह जो है अर्थ, ठीक। चलिए अगले पद पे चलते हैं। देखिए, इस पद में मीराबाई भौतिक सुख सुविधाओं और राजसी वैभव को झूठा यानी व्यर्थ बताते हुए ईश्वर की भक्ति को ही एकमात्र सत्य मानती हैं, ठीक। चलिए इसको हम समझते हैं। हाँ, आवो सहेल्या रली कराहे, पर घर गमन निवारी, अझूठी माणिक मोतियारी, झूठी जगमग ज्योति, अझूठा सब आभूषणारी, सांची पियाजी री पोती। इसको हम समझते हैं। मीराबाई के कहने का जो भाव है वह यह कि मीरा अपनी सखियों को बुलाकर आनंद, है ना, आनंद अर्थात रली अर्थात आनंद, ठीक, शब्द समझते जाना है बहुत स्पष्ट से। रली अर्थात आनंद करने को कहती हैं, मनाने को कहती हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी देती हैं कि पर घर सांसारिक मोह माया या दूसरे के घर, ठीक है ना, पर घर जो है जाने से बचना चाहिए, ठीक। झूठा माणिक मोतियारी, है ना, इसको समझते हैं कि वे कहती हैं कि ये माणिक मोती और गहनों की चमक सब झूठी है और क्षण भंगुर है, ठीक। सच्चा आभूषण तो केवल पियाजी अर्थात श्री कृष्ण का प्रेम और उनके नाम की माला है, ठीक। जगमग ज्योति, झूठा सब आभूषण री, है ना, सांची पियाजी री पोती, मतलब उनके सच्चा तो श्री कृष्ण के प्रेम की जो है लौ है या ज्योति है, और जो उनके नाम की माला है सच्ची वही है, ठीक। पोती अर्थात माला, है ना। झूठा पाट पटवरा रे झूठा, दिखणी चीर सांची पियाजी री गुदड़ो, जामे निर्मल रहे शरीर, ठीक। रेशमी वस्त्र और कीमती साड़ियाँ, दिखणी चीर अर्थात साड़ियाँ, ये शब्द राजस्थानी हमारे लिए थोड़ा हो सकता है अपरिचित हो, पर हमको इनको समझते चलना है ना। दिखणी चीर अर्थात साड़ियाँ, ठीक, कीमती साड़ियाँ। तो ये सब जो है वो कहती हैं सब दिखावा है। मीरा को तो अपने प्रभु की फटी पुरानी गुदड़ी, गुदड़ी अर्थात फटे फटे पुराने कपड़े ही सच्चे लगते हैं, क्योंकि उन्हें पहनकर मन और शरीर निर्मल रहता है। मीराबाई के कहने का भाव बहुत प्रिय है, बहुत स्पष्ट है, ठीक। 56 भोग बुहाई दे है, इन भोगिन में दाग, अलूड़ अलूड़ो ही भलो है, अपए पियाजी को साग। वे राजसी 56 भोगों को त्यागने की बात करती हैं, क्योंकि उनमें दाग अर्थात अहंकार या दोष हो सकता है, ठीक। ये जो शब्द हैं प्रतीकात्मक रूप में मीराबाई ने जो है स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं, ठीक। इनको समझते हुए चलें आप। उनमें जो है अहंकार हो सकता है, दोष हो सकता है, उनके लिए अपने प्रियतम के साथ सादा भोजन, लूण अलूणो साग, है ना, लूण अलूणो साग अर्थात जो है वही सादा भोजन उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, सुखद है, ठीक। आगे चलते हैं। देखी विराणे निवाड़ कुहे, क्यों उपजावे खीज, कालर अपनो ही भलो है, जामे निपजे चीज, है ना। दूसरे के ऊंचे महलों या वैभव को देखकर ईर्ष्या क्यों करना, खीज अर्थात ईर्ष्या क्यों करना, अपनी ऊसर या बंजर भूमि, कालर अर्थात ऊसर या बंजर भूमि, है ना, इसका शब्द भी याद रखना है। यदि उसमें उसमें अपनी मेहनत और प्रभु की कृपा की फसल उगे तो हमें किसी दूसरे से ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छैल विराणो लाख को है, अपए काज न होई, ताके संग सिधारता है, भला न कहसी कोई, ठीक। कोई दूसरा पुरुष चाहे कितना भी रूपवान हो, धनवान हो, वह हमारे किसी काम का नहीं, है ना। छैल विराड़ो लाख को है, कितना भी धनवान हो, कितना भी रूपवान हो, हमारे किसी काम का नहीं। उसके साथ जाने पर समाज में बदनामी ही होती है, ठीक। वर हीणो अपनो भलो है, कोठी कोढ़ी कुश्ती हो, जाके संग सिधारता है, भला कहे सब कोई, ठीक। मीरा कहती हैं कि अपना पति ईश्वर, है ना, चाहे कैसा भी हो, कैसा भी दिखे, कोढ़ी कुश्ती भी हो, वही श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हीं के साथ चलने में वास्तविक सम्मान है। यहाँ वे सामाजिक पति के बजाय आध्यात्मिक पति अर्थात कृष्ण की श्रेष्ठता बता रही हैं, ठीक। समझ के चलना है इसको। अविनाशी सो बाल माहे, जिनस साची प्रीति, मीरा को प्रभु मिल आहे, यही भगत की रीत। उनका प्रियतम कृष्ण अर्थात जो अविनाशी हैं, जो कभी खत्म नहीं होता है, वह मीरा को जो है प्रभु मिल गए हैं, और यही उनकी सच्ची भक्ति की रीति है। आशा करता हूँ यह समझ में आया होगा। चलिए अगले पद पे चलते हैं। देखिए, इस पद का जो भाव है उसमें मीराबाई कह रही हैं कि सांसारिक मोह माया उन्होंने त्याग दी है, साधु संगति की संगत में प्रभु का सुख चाहती हैं, और तन मन धन सब कुछ कृष्ण को उन्होंने समर्पित कर दिया, ठीक। चलिए समझते हैं इसको। बरजी मैं काहू की ना ही रहूं, सुनो री सखी तुम सो या मन की साची बात कहूं, ठीक। साधु संगति की करी हरि सुख लेऊं, जगते हों दूरी रहूं। इसको हम समझते हैं कि मीराबाई सखियों से कहती हैं कि हे सखी, अब मैं संसार में किसी की अर्थात सांसारिक रिश्तों की होकर नहीं रहना चाहती। मैं अपने मन की सच्ची बात तुमसे बताती हूँ, ठीक। साधु संगति करी हरि सुख लेऊं, है ना, मैं साधुओं की संगत सत्संग में रहकर भगवान का सुख प्राप्त करना चाहती हूँ, और सांसारिक दुनिया से दूर रहना चाहती हूँ, ठीक। तन मन धन मेरो सब ही जावो भल मेरो,
शीस लहू मन मेरो लागो सुमिरन सेती सबका मैं बोल सहूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु शरण गहूँ। तन मन धन, मेरा तन मन धन सब कुछ प्रभु को समर्पित है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर मेरा सिर अर्थात जान भी जाए तो भी मुझे परवाह नहीं है। मैं अपने प्रभु के लिए तैयार हूँ। ठीक, मन मेरो लागो सुमिरन सेती, मेरा अब मन प्रभु के नाम के सुमिरन स्मरण में लग गया है। अब मैं संसार की निंदा या प्रशंसा सहने को तैयार हूँ। ठीक, मीराबाई यहाँ जो है स्पष्ट रूप से संकेत कर रही, संदेश दे रही हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर। अंत में मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, कृष्ण हैं, और मैंने सतगुरु की शरण ग्रहण कर ली है। ठीक, आज चलिए चलते हैं अगले पद पे। देखिए, इस पद में मीराबाई मेवाड़ के राणा या शासक को संबोधित करते हुए सांसारिक सुखों और राजसी वैभव के प्रति अपना वैराग्य जो है स्पष्ट कर रही हैं। चलिए इस पद को हम अब समझते हैं। नहीं भावे थारो देसड़लो रंग रूड़ो, थारा देशा में राणा साध नहीं छह लोग बसे सब कूड़ो। मीराबाई कहती हैं कि हे राणा, मुझे अब आपका यह वैभवशाली देश या राज्य अच्छा नहीं लगता है। भले ही यह रंग रूड़ो सुंदर और रंगीन दिखता हो, पर मेरे किसी काम का नहीं है। वे कारण बताते हुए कहती हैं कि आपके इस राज्य में है ना, साधु या सज्जन भक्त नहीं रहते हैं। यहाँ तो केवल कूड़ो झूठे और मायावी लोग बसते हैं। ठीक, गहना गाठा हम सब त्याग्यो करो चूड़ो, काजल टीकी हम सब त्यागो बंधन जोड़ो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति के लिए सभी गहने जेवर और सुहाग का प्रतीक कांच का चूड़ा भी त्याग दिया है। ठीक, काजल टीकी हम सब त्यागा, उन्होंने श्रृंगार के साधन जैसे काजल, बिंदी और बालों का जूड़ा बनाना भी छोड़ दिया। वे अब पूरी तरह वैरागी बन चुकी हैं। ठीक, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बर पायो छे पूरो। मीराबाई अंत में कहती हैं कि मेरे स्वामी तो चतुर गिरधर नागर कृष्ण हैं, और मैंने उन्हें ही अपने पूर्ण पति के रूप में पा लिया है। देखिए, इस पद में मीराबाई का अनन्य प्रेम और दृढ़ निश्चय जो है झलकता है। ठीक, ये वे राजसी सुख सुविधाओं को भक्ति के मार्ग में बाधा समझती हैं। यहाँ जो है यह स्पष्ट रूप से झलकता है, दिखता है। आगे चलते हैं। देखिए, इस पद में मीराबाई अपने जेठ या शासक को जो है संबोधित करते हुए कहती हैं और अपनी बात रखती हैं। ठीक, और अपनी जो है उनको स्पष्ट संदेश दे रही हैं एक तरह से कि राणा जी थे क्याने राखों महासू बैर, थे तो राणा जी माने इसणा लागो, ज्यों बिछरन में कैर। मीराबाई कहती हैं कि हे राणा जी, आप मुझसे व्यर्थ में शत्रुता क्यों रखते हैं? मुझे आपकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे वैसे ही नीरस या कटीले लगते हैं ना, जैसे घने हरे भरे वृक्षों के बीच एक बिना पत्तों वाली कटीली कैर की झाड़ी, है ना, कैर की झाड़ी जो है पड़ी रहती है। ठीक, यानी मेरी भक्ति के मार्ग में आपका क्रोध एक व्यर्थ की बाधा मात्र है। ठीक, यहाँ जो स्पष्ट संदेश दे रही है। महल अटारी हम सब त्याग्यो थारो सहर, काजल टीको हम सब त्याग्या भगवी चादर पहर। बहुत प्यारा पद है मीराबाई जी का, कि स्पष्ट रूप से कहती हैं, उनसे संदेश देती हैं उनको कि उन्होंने संसार का मुंह छोड़ दिया है। वे कहती हैं कि मैंने आपके आलीशान महल, अटारियां और यहाँ तक कि आपका शहर भी त्याग दिया है। मैंने लोक लाज और स्त्री सुलभ श्रृंगार जो होता है उसे भी छोड़ दिया है, और मैंने कृष्ण की भक्ति में रंग कर भगवा चादर जो है, वैराग्य की चादर मैंने ओढ़ ली है। ठीक है, धारण कर ली है। थारम रुष्या राणा कुछ नहीं बिगड़े, सब हरि कीन्हो महर, पर मीरा के प्रभु गिरधर नागर इमरत कर दियो जहर। यहाँ जो है वह तत्कालीन घटनाओं का भी वर्णन करती हैं, जिक्र कर रही हैं। इसको हम समझते हैं। मीराबाई निर्भीक होकर कहती हैं कि हे राणा, यदि आप मुझसे रूठ भी जाएं या मुझ पर क्रोध भी करें तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना, कुछ नहीं बिगड़े, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जिस पर स्वयं हरि या भगवान कृष्ण की कृपा है, महर है ना, उसका संसार का कोई भी व्यक्ति अहित नहीं कर सकता है। ठीक, मीरा के प्रभु गिरधर नागर इमरत कर दियो जहर। अंत में मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो स्वामी चतुर गिरधर गोपाल हैं, उनकी भक्ति का ही प्रताप था कि जब आपने मुझे मारने के लिए जहर का प्याला भेजा तो मेरे प्रभु ने अपनी कृपा से उस जहर को भी अमृत बना दिया। देखिए, यह मीराबाई का जो है पता, और यहाँ से हमारी जो है सीरीज पूरी होती है मीराबाई की। ठीक, यह पद देखिए दर्शाता है कि ईश्वर की शरण में जाने के बाद भक्ति को सांसारिक भय जैसे राजा का क्रोध या जो मृत्यु का डर है, ये सब नहीं रह जाता, और जो मीराबाई के साथ हुआ भी था। ठीक, इसमें मीराबाई ने निर्भीकता से राणा के साथ अपनी जो है बात रखी है। इस पद में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का वर्णन है। ठीक, उसमें जो है दर्शाया गया है। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद, शुभकामनाएं।